मुख्तार अंसारी को बस कुछ ही देर में सुपुर्द खाक कर दिया जाएगा। उसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट से मिली शुरुआती जानकारी में मौत की वजह भले ही हार्ट अटैक आई है, लेकिन परिवार कुछ और ही बात कह रहा है। मुख्तार के परिवार का आरोप है कि उसे जेल में स्लो पॉइजन दिया गया, जिससे मुख्तार अंसारी की मौत हुई। गाजीपुर का यूसुफपुर मोहम्मदाबाद। कभी यहां मुख्तार अंसारी की तूती बोलती थी, उसी की जुबान में यहां लोग बोलते थे। अब यहां खामोशी है क्योंकि मुख्तार खामोश हो चुका है। मुख्तार अंसारी के गांव में अब मातम पसरा है। बांदा जेल में तबीयत बिगड़ने और इलाज के दौरान मेडिकल कॉलेज में मौत के बाद उसका शव उसके पैतृक घर पहुंच गया है। उसके परिवारजनों, रिश्तेदारों और उसके गांव वालों में मातम पसरा है। आज उसका शव कुछ देर बाद सुपुर्दे खाक हो जाएगा। लगभग 8.5 घंटे के सफर के बाद आखिरकार यूपी के माफिया मुख्तार अंसारी का पार्थिव शरीर उनके आवास पर पहुंच गया है। इस वक्त हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं मुख्तार अंसारी के पैतृक आवास की, और यहां पर भारी सुरक्षा बल जो है वो देखने को मिल रहा है। यूपी पुलिस की तरफ से बैरिकेडिंग जो है वो चारों ओर से लगा दी गई है। मुख्तार अंसारी के पैतृक आवास तक जाने वाले हर रास्ते पर जो है वो पुलिस की बैरिकेडिंग जो है वो इसी तरीके से दिखाई दे रही है। और जो मुख्तार अंसारी के परिवार से जो जुड़े हुए लोग हैं, सिर्फ उनको ही अंदर उनके घर तक जाने की अनुमति जो है वो दी गई है। लेकिन इसके बावजूद मुख्तार अंसारी के जो समर्थक हैं, उनका जमावड़ा जो है वो इस वक्त यहाँ पर उनके आवास के बाहर लगा हुआ है। मुख्तार की मौत 28 मार्च को रात में हुई, लेकिन उसके परिवार के वहां न होने से आगे की कार्रवाई 29 मार्च को ही हो पाई। शव का पंचनामा पोस्टमार्टम करने में काफी वक्त लग गया और पोस्टमार्टम के बाद उसके परिवार को शव हैंडओवर करने में शाम हो गई। लिहाजा बांदा से गाजीपुर की तकरीबन 400 किलोमीटर की दूरी तक शव पहुंचाने में रात हो गई। यूसुफपुर मोहम्मदाबाद में लोग मुख्तार के शव का शुक्रवार दिन भर इंतजार करते रहे। अंसारी का शव उसके छोटे बेटे उमर अंसारी, बहू निखत अंसारी और 2 चचेरे भाइयों को सुपुर्द किया गया। बांदा के रानी दुर्गावती मेडिकल कॉलेज से पोस्टमार्टम के बाद कड़ी सुरक्षा के बीच माफिया मुख्तार अंसारी का शव लेकर 26 गाड़ियों का काफिला शुक्रवार शाम 4:45 पर गाजीपुर के लिए रवाना हो पाया। शव के साथ एम्बुलेंस में उमर अंसारी, बड़ी बहू निखत अंसारी और उमर के 2 चचेरे भाई बैठे थे। सुरक्षा के लिहाज से पुलिस अधिकारियों की 24 गाड़ियां काफिले में थीं, 2 गाड़ियां अंसारी के परिवार की थीं। शव देर रात पहुंचने की वजह से उसे आज सुपुर्दे खाक करने का फैसला लिया गया। आज सुबह उसे गुस्ल देने के बाद कफन में लपेटा जाएगा और नमाज़े जनाजा के बाद आज सुबह 10 बजे के करीब उसके घर से महज 600 मीटर दूर उसके पैतृक कब्रिस्तान कालीबाग में सुपुर्दे खाक कर दिया जाएगा। मुख्तार अंसारी की मौत के बाद उसके शव की जो शुरुआती पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई है, उसके मुताबिक उसकी मौत हार्ट अटैक से हुई, लेकिन उसकी मौत को लेकर सवालों का दौर जारी है। मुख्तार अंसारी को साजिशन मारने के आरोपों का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। आप लोग की तरफ से लगातार आरोप लगाया जा रहा था कि स्लो पॉइजन दिया जा रहा है, क्या आप लोग को क्या लग रहा है? लेकिन जो मेडिकल रिपोर्ट है उसमें कहा जा रहा है कि कार्डियक अरेस्ट से जो है वो निधन हुआ है। हाँ, अब तो जो कह रही है सरकार, मीडिया, उसको ही सुन रही है दुनिया, लेकिन हकीकत भी है, वो सब जान रहा है। हकीकत हुआ, कुछ आप कहना चाहेंगे कैमरे? बहुत बड़ी साजिश के तहत सब हुआ है। इसके लिए सुप्रीम कोर्ट में भी हम लोगों की तरफ से अनुरोध किया गया था, हाई कोर्ट में भी, तमाम कोर्टों में जहां उनके केस चल रहे थे कि ऐसा किया जाएगा, ऐसा किया जाएगा, और वही हुआ जिसका डर था। मुख्तार को मसीहा बताने वाले उसके गांव वाले भी मुख्तार के परिजनों के सुर में सुर मिला रहे हैं। आधी रात का वक्त गुजर चुका है, फिर भी आप लोग ये इकट्ठा है, क्या संदेश देना चाहते हैं? मोहब्बत है,
मोहब्बत है उनसे, गरीबों का मसीहा हम लोग का है, इसीलिए हम लोग इनको आज रात भर हम लोग को जगना है और देखना जी। कल से ही हम लोग जागे हैं, जब से सुने हैं। क्या वजह है नींद ना? मोहब्बत है उनके लिए। कोई वजह होगी इस इतनी मोहब्बत की? अब जाहिर सी बात है, हम लोगों के मसीहा हैं। मसीहा हैं। आप भी मसीहा है। आप लोग कब से यहाँ पर जुटे हुए हैं? सुबह ही से हैं। सुबह से हैं? रात से हैं। कब तक रहेंगे? जब तक सुबह तक रहेंगे। मुख्तार अंसारी पूर्वांचल का दुर्दांत माफिया, जिसका खौफ आम लोगों के साथ साथ पुलिस और सियासी हलके में भी छाया रहता था, वो उसकी मौत के साथ खत्म हो गया है। अब आज जब उसके शव को सुपुर्दे खाक कर दिया जाएगा, तब मुख्तार अंसारी का अध्याय भी हमेशा हमेशा के लिए दफन हो जाएगा। तो मुख्तार अंसारी की मौत के बाद तमाम सवाल और संदेह उठ रहे हैं। मुख्तार की पोस्टमार्टम की डिटेल्ड रिपोर्ट का इंतजार है, लेकिन जो अहम जानकारी मिल रही है वो आपको बता देते हैं। सूत्रों के मुताबिक पोस्टमार्टम की जो प्राइमरी रिपोर्ट है, प्राइमरी बातें सामने आ रही हैं, उसमें हार्ट अटैक से मौत की बात सामने आ रही है, ये सूत्रों का दावा है। अभी डिटेल्ड रिपोर्ट आनी है और जो संक्षिप्त बात सामने आ रही है कि संदिग्ध जहर जो बात कही जा रही है वो पोस्टमार्टम में नजर नहीं आया, यानी कि जो अभी तक बात सामने निकल कर सामने आ रही है कि जो जहर की बात कही गई है वो बात उसमें पुष्ट नहीं हो रही है। और इन सब के बीच आगे बढ़ते हैं, आपको बताते हैं कि मुख्तार की मौत के बाद किस तरीके से पूरे उत्तर प्रदेश में धारा 144 लागू की गई है और किसी भी गड़बड़ी से निपटने के लिए पुलिस चाक चौबंद इंतजाम कर चुकी है। 6 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। गाजीपुर और मऊ में खास तौर पर चौकसी बरती जा रही है। संवेदनशील इलाकों में पुलिस फ्लैग मार्च कर रही है। जमीन पर चौकसी के साथ ही साथ सोशल मीडिया पर भी पुलिस की पैनी नजर है। सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक पोस्ट करने वालों पर पुलिस नजर बनाए हुए है। अराजक तत्वों पर भी पुलिस लगातार निगरानी कर रही है। गाजीपुर, फिरोजाबाद, मुरादाबाद, रायबरेली, कानपुर और बांदा की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। तो आज मुख्तार अंसारी को सुपुर्दे खाक किया जाना है, लेकिन शुक्रवार यानी कि कल क्या हुआ पूरे दिन वो हम आपको बता देते हैं। कल किस तरीके से पूरी प्रक्रिया आगे बढ़ी। सुबह 8:30 बजे उमर अंसारी बांदा पहुंचा, जो कि मुख्तार अंसारी का बेटा है, और उसके बाद ये प्रक्रिया शुरू हुई। पंचनामा सबसे पहले भरा गया। पोस्टमार्टम से पहले जो पंचनामा होता है, 5 लोगों के दस्तखत होते हैं, वो भरे गए। पोस्टमार्टम दोपहर 2 बजे शुरू किया गया परिवार की मौजूदगी में, और बाकायदा पोस्टमार्टम की वीडियोग्राफी भी करवाई गई है। और पोस्टमार्टम 3 बजे दोपहर खत्म हुआ। 1 घंटे तक पोस्टमार्टम की प्रक्रिया चली। दोपहर 3 से शाम 5 बजे तक परिवार की आपत्तियों का निस्तारण किया गया, जो तमाम आपत्तियां थी, और शाम 5 बजे परिवार को शव सौंप दिया गया। और 5 बजे बांदा से 5:15 बजे मुख्तार का शव गाजीपुर के लिए रवाना किया गया। भारी सुरक्षा व्यवस्था के बीच रात लगभग 2 बजे मुख्तार अंसारी का जो शव था वो गाजीपुर के आवास पर पहुंच गया, और आज सुबह 10 बजे सुपुर्दे खाक कर दिया जाएगा। तो लगातार इस बड़ी खबर पर निगाहें बनी हुई हैं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।